अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खल्क़ल खल्क़ मिन गैरि रवियतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। 1448 हिजरी के अशरा मुहर्रम की चौथी तकरीर आप हज़रात अज़ाख़ाना इमामिया में समाअत फरमा रहे हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मयारे हक़ और बातिल के उन्वान पर, और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको हक़ से ज़्यादा बातिल की तरफ मुतवज्जे करूं। इसलिए क्योंकि मैं पहले दिन से अर्ज़ कर रहा हूं, हक़ को जानना काफ़ी नहीं है, बातिल को पहचानना ज़रूरी है। इसलिए कि बातिल का जो सबसे अहम और सबसे पुराना तरीक़ा है वो है हक़ का लिबास पहन कर गुमराह करना। आप सलामत रहिए, इसी पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और बातिल ऐसा बदबख्त है कि उसे जहाँ जगह मिलती है आ जाता है। आपके इमाम बाड़े क्या महफूज रहेंगे, नबियों के घर महफूज नहीं रहे। ये तो मैं आपको सुना रहा हूँ। कल मैंने बड़े तफसील से बताया कि कैसे बातिल नबी के घर में घुसा, यानी हज़रत आदम के घर में बातिल घुस गया और भाई को भाई के खिलाफ कर दिया। और मैंने कल ये भी बता दिया कि हर भाई भाई का नारा अच्छा नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात भाई ही भाई का दुश्मन होता है। ये तो हमने कुरान से सीखा है। हाँ, अगर भाई भाई का लक़ब और भाई भाई का नारा अगर कहीं जचता है तो वो बस चंद ही जगह है, या मोहम्मद अली भाई भाई, हुसैन अब्बास भाई भाई। ये मैं ज़रा सा आपको कनेक्ट करने के लिए कल की और परसों की तकरीर से ही सहारा ले रहा हूँ। और अब हम इस मंजिल पर हैं कि शैतान जो कि बातिल जिसमें सिमट कर आ गया, वो अंबिया के घरों में ताक लगाए बैठा है कि कहाँ से मैं घुसूँ और कहाँ से रास्ता मिले। तो जाहिर है मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि बातिल को नबी ने भी एक मकाम पे नहीं बार बार मुतनब्बे किया। और हमेशा नबी की ये आदत होती थी कि अगर किसी बातिल काम का जिक्र नबी के सामने हो जाए तो नबी कोशिश करते थे कि मैं मूजिद की तरफ इनको ले जाऊं, यानी जिसने उस बातिल की ईजाद की और जो मूजिद है और जो असास डालने वाला है, इनके जहनों को वहाँ ले जाऊं। अब अगर कल की तकरीर आपके जहनों में है तो मैं तकरीर का आगाज़ कर रहा हूँ। कहते रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी में बैठे थे कि किसी ने आकर ऐसी नबी के सामने जिक्र कर दिया कि या रसूल अल्लाह फुला ने फुला को कत्ल कर दिया। अब फुला फुला की बात हो रही थी कि फुला ने फुला को कत्ल कर दिया। बात किसी की हो रही थी, नबी ने कहा काबिल पर खुदा की लानत हो।
अब भाई जिनके जहनों में कल की तकरीर है, बात कहीं और की हो रही थी और नबी कह रहे काबिल पर खुदा की लानत हो। तो कोई बिगड़ गया असहाब रसूल में से और उसने कहा या रसूल अल्लाह, हम तो आपको फुला फुला के कत्ल की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि काबिल पर लानत हो। तो अब जुमला नबी का सुनिए। नबी ने कहा मैं काबिल पर लानत इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि वो कत्ल का मूजिद है, वो कत्ल का मूजिद है। यानी नबी ने बताया जो जिस चीज की बुनियाद डाले, जब तक वो काम होता रहेगा बानी उसमें शरीक रहेगा। यही तो हम ज़ियारत आशूरा में पढ़ते हैं, ए आले मोहम्मद, जिस पहले ने आप पर जुल्म किया उस पर लानत। आप सलामत रहिए, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए इसकी। तो तवज्जो की आपने, यानी पैगंबर ने बताया कि जो जिस चीज की बुनियाद रखे जब तक वो काम होता रहेगा बानी उसमें शामिल रहेगा। और हम यही तो कहते हैं। अच्छा, शियों का यही तरीका है, जहां कोई काम हुआ हम कहते हैं भाई दफ्तर खोलिए असल की तरफ जाए। कोई भी काम होता है हमारा यही मुतालबा होता है कि जब भी कोई काम हो दफ्तर खोल के असल की तरफ जाए, इसलिए कि असल शर होता है पहला। ये बाद वाले तो सब बेचारे उसी के नक्शे कदम पर चल रहे होते हैं। पता नहीं आप मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। असल है पहला, इसलिए तो मैं आपको आज चौथी तकरीर हो गई पहले ही पे रोका हुआ है। अभी तक मैं आपको पहले पे रोका हूं इसलिए कि वो ताक लगाए बैठा है, निकल गया वो आदम के घर से। अब मुंतजिर था कौन सा नबी आए तो मैं नबी के घर में जाऊं। अब कुरान कहता है, बस शुरू हो गई तकरीर, कुरान कहता है दौर गुजरता रहा यहाँ तक कि सूरह हूद में अल्लाह ने कहा वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। आ गए नूह, और अल्लाह कहता है नूह हमारे रसूल थे, हमने उन्हें रसूल बनाकर उनकी कौम के दरमियान भेजा। और नूह ने कौम से कहा इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, सुनो मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला डराने के लिए आया हूँ। अब वो बातिल तो खड़ा हुआ है, जैसे ही उसने हक की आवाज़ सुनी उसने कहा अब इधर एक बंदे को बहकाने से काम नहीं चलेगा। कहा आप थोड़ा सा जोर डालिए जहनों में। अब तक उसने एक को बहकाया था, लेकिन जब नूह के लिए अल्लाह ने एहतमाम किया कि वलक़द अरसलना नूहन इला कौमे, अब वो दो के पीछे पड़ गया। यानी आदम के बस बेटे के पीछे पड़ा था, नूह की बेगम के पीछे पड़ गया और बेटे के पीछे आ गया बातिल हक के घर में। बहुत बातें पहुंच रही हैं आप तक, मैं सिर्फ कुरानी बातें कर रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा। कुरान ने कहा वलक़द अरसलना नूहन, हमने नूह को भेजा, और नूह के घर में बातिल ने जिन दो को बहकाया, एक नूह की ज़ौजा, एक नूह का बेटा। ये कुरान है, सूरह तहरीम है और सूरह हूद है, जहां अल्लाह ने आयतें रखी और बताया ईमान वालों को का खबरदार नूह की बीवी की कॉपी मत करना। नूह की बीवी को और लूत की बीवी के लिए सूरह तहरीम में अल्लाह ने कहा इन्हें अपना रोल मॉडल ना बनाना, इनको आइडियलाइज ना करना, इनकी सीरत पर अमल ना करना, इसलिए कि ये थी तो नबी के मातहत मगर खाइना थी। सूरह तहरीम कुरान का मैं आपको नज़ाकतें समझा रहा हूं कि कैसे बातिल नबी के घर को नहीं छोड़ता और नबी के घर में घुस जाता है। अब नूह अपनी तबलीग शुरू की और ऐसे में बातिल तक रहा है और एक एक चीज़ नूह की देखता चला जाता है। आप देखेंगे ना, ज़रा सा बातिल और हक की तारीख़ को सुनिए। कुरान कहता है नूह ने बड़ी तबलीग की, बकौल सूरह अनकबूत के 950 बरस तक नूह तबलीग करते रहे। और यही हमारे यहाँ मशहूर है कि 950। लेकिन जब इमाम से पूछा ये तो बताइए नूह ने कितनी तबलीग की और उम्र क्या थी,
इमाम ने कहा 2500 बरस उम्र की नूह थी, नूह की उम्र थी, और 950 उन्होंने सिर्फ तबलीग की। और अब जुमला सुनिए, का मौला 950 बरस में ईमान कितने लाए? कितने लाए भाई? 950 कोई छोटी उम्र थोड़ी है। हमारे यहाँ तो बेचारा 60 से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है। नू 950 साल तक सिर्फ तबलीग कर रहे हैं और 2500 बरस उनकी उम्र। अब आपको हैरत होगी, रावी ने पूछा और ईमान कितने लोग लाए? इमाम ने कहा कुल 8। 950 बरस तबलीग हजरत नूह ने की और ईमान लाए कुल 8। आपने गौर नहीं किया, यानी बातिल ऐसी दाग लगाए बैठा है कि 950 बरस नूह तबलीग कर रहे हैं और वो कैसे अपना काम कर रहा है कि किसी को नूह की तरफ मैं जाने ना दूं, सबको अपनी तरफ रखूं। गए भी तो कुल 8 हजरत नूह की तरफ गए और वो ईमान लाए। अब हुआ क्या, नूह जब तबलीग करते और कहते भाई देखो मैं अल्लाह का नबी हूं और तुम्हें पैगाम हक सुनाता हूं। अब कैसे आप जुमला सुनेंगे और मैं कैसे पढ़ूंगा? तो कुरान कहता है वक़ालल मलउ, आयत पढ़ रहा हूं मैं कुरान की सूरह हूद की, जाके टैली कर लीजिएगा। वक़ालल मलउल लदीना कफरू मिन कौमिही मन नराका इल्ला बशरम मिस्लुना। ऐ नूह, हम तो तुम्हें सिवा इसके कुछ नहीं पाते कि तू हम जैसे बशर हो। मगर आपने नाजुक मंजिल नहीं सुनी। मैं फिर आयत पढ़ता हूं। अल्लाह ने कहा वो जो काफिर थे, कहां समझ रहे हैं आप बात को? अल्लाह ने कहा वो जो काफिर थे कौमे नूह के, वो नूह से कहते थे तुम हमारे जैसे बशर हो। अभी भी नहीं समझे आप? कुरान ने एक बात तो बता दी, जो नबी को अपने जैसा बशर कहे वो काफिर। सूरह हूद, वक़ालल मलाउल लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही मा नराका इल्ला बशरम मिस्लुना। आपको हम सिवा अपने जैसे बशर के कुछ नहीं पाते। अब कुरान कहता है नूह अपना काम करते चले गए और इतना गिरिया करते थे और इतने नोहे पढ़ते थे कि नाम नूह पड़ गया। हालांकि नूह नाम नहीं था, नाम था अब्दुल गफ्फार, और एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल गफूर। चूँकि अल्लाह से बड़ी इल्तिजा किया करते थे तो हज़रत नूह का नाम था अब्दुल गफ्फार। अब ये शिया भी लिखते हैं और सुन्नी भी लिखते हैं कि हर वक्त नूह का बस एक काम था, नोहे पढ़ते रहते थे। हाँ, आपको मैंने कहा ना, जाग के ज़रा सा जोर दें अपने जहनों को। एक ही काम हज़रत नूह का था, नोहा पढ़ना, नोहा पढ़ना, नोहा पढ़ना। अगर नोहा पढ़ना इतना ही बुरा होता तो अल्लाह नूह को डांटता, ये क्या तुम नोहे पढ़ते रहते हो? डांटना तो दूर की बात, सूरा उतारा, सूरह नूह। सूरह नूह कुरान का सूरह नूह। अल्लाह नूह का किस्सा लिख रहा है और मुतनब्बे कर रहा है मुसलमानों को कि देखो खबरदार, बातिल किस तरह चाले चल रहा है और नूह के साथ क्या कर रहा है। हम ये किस्सा इसलिए सुना रहे हैं ताकि तुम्हारा जहन किसी और तरफ ले जाए। और फिर क्या हुआ, अल्लाह से नूह ने कहा बस परवरदिगार अब अजाब ले आ, रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़, इनमें से कोई भी अब तुझ पर ईमान नहीं लाएगा, तू अजाब ले आ। अल्लाह ने कहा चलो नूह ठीक है, अब तुम मेरी आंखों के सामने कश्ती बनाओ। कुरान है, कुरान सूरह हूद, जाके आप पढ़ लीजिएगा। अल्लाह ने कहा नूह कोई मसला नहीं है, तुम मेरी आंखों के सामने कश्ती बनाओ। अब जो नूह कश्ती बनाने लगे तो इसका भी किस्सा सुन लीजिए। कहते हैं हज़रत नूह ने सबसे पहले कुछ गुठलियाँ बो दी ज़मीन में। तो जब कौम वहाँ से गुजरी तो जैसे ही देखा ये गुठलियाँ बो रहे तो कहने लगे अरे कल तक तो तुम नबी थे, कल तक तो तुम नबी थे, आज माली बन गए। ये कौम हज़रत नूह का मजाक उड़ा रही है। हज़रत नूह ने किसी बात पे कान नहीं धरे और अल्लाह का काम करते रहे। अब थोड़ा सा वक्त गुजरा कि वो जो गुठलियाँ बोई थी ज़मीन पे वो तनावर दरख्त बन गए। अब हुक्म खुदा से ये सब अल्लाह की आंखों के सामने हो रहा है।
आप सलामत रहिए। मुझे आप पर एतमाद है, जब भी मैं ये तस्किरा छेड़े बैठा हूँ। बस जुमलों पे गौर कीजिएगा, यही तकरीर है आज की। एक बार जैसी तनावर दरख्त बन चुका, अब नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किया, हुक्म खुदा से उन सबको काटना शुरू किया और दरख्त की जो लकड़ियाँ थी उसको तराशना शुरू किया कश्ती बनाने के लिए। अब आ गए वो बदतहजीब लोग, या मैं जुमला पलट कर कह दूं, बातिल हक को कश्ती बनाता देख रहा था, तो बातिल ने एक बार कहा, अरे ये क्या, अब तुम बड़ा ही बन गए। पहले तुम नबी थे, फिर तुम माली बने, अब तुम बड़ा ही बन गए। नूह ने कान ही नहीं धरा, अपना काम करते रहे। यानी नूह ने पैगाम हक दिया, बाहर बातिल कुछ भी कहता रहे, आप सलामत रहिए। बातिल की बातों में ना आना, हक का काम है अपना काम करना। यहां तक के नूह काम करते चले गए और कश्ती बनाना शुरू की, और कश्ती बन गई। जब कश्ती बन गई, अब नूह कश्ती को साफ कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं कश्ती की। जाहिर है कि अब ये कश्ती की निजात बनी है। फिर आ गया बातिल, बदतहजीब कौम गुजरी, कहने लगे अब तुम मल्लाह बन गए, अब तुम मल्लाह बन गए, यानी खुशकी में तुम ये कश्ती बना रहे हो, अब तुम मल्लाह बन गए। पहले तुम क्या थे और फिर क्या हुए, फिर क्या हुए, अब तुम मल्लाह बन गए। नूह ने बस एक जुमला कहा, नूह ने कहा जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, जब खुदा तुम्हारा मजाक बनाएगा। आयत है, आयत कुरान की। यानी नूह ने फैसला कर दिया कि हक का अगर बातिल मजाक बनाता है तो हक अपने काम से रुकता नहीं है, इसलिए कि अल्लाह एक ना एक दिन बातिल का अपना मजाक बना लेता है। यहाँ तक के कश्ती नूह तैयार हो गई। और अब आप लोग को पता है ये सारा वाक़या हुआ कहाँ पर, पता है नहीं पता? ये मैं बच्चों को बता रहा हूँ ताकि बच्चे बातें महफूज करें। ये सब हो रहा है मस्जिद कूफा में। जो आज की मस्जिद कूफा है ना, ये सब कुछ इमाम ने फरमाया वहीं पर हो रहा है। और वो जो तनूर जहाँ से तूफान का पानी निकला था, आज भी मस्जिद कूफा में वो मौजूद है। यानी सारी यादगारें कायम है। बस भाई अब सुनिए क्या हुआ। जैसे ही हक ने कश्ती बना ली, अब ये कश्ती कौन सी थी? कश्ती निजात। जैसे ही नूह कश्ती बना चुके तो लिखा रिवायत में ये है कि नूह ने बुलंद आवाज में कहा कि जो जो अहले हक है वो आ जाए। अब देखिए बातिल नहीं आएगा, इसलिए कि हक अहले हक को बुला रहा है। नूह ने एक बार नारा बुलंद किया। अब कहते हैं जैसे ही नूह ने, तवज्जो, जैसे ही नूह ने नारा बुलंद किया तो जो अहले हक था वो उस तरफ बढ़ा। इमाम ने कहा जानवरों तक के जोड़े हजरत नूह की कश्ती की तरफ बढ़े। और कुरान ने भी कहा कि हमने जोड़ों जोड़ों को नूह की कश्ती में बिठा दिया। अब जाहिर है कि सारे जानवर भी नबी की आवाज़ को सुन रहे थे। तो लिखा यह है कि एक शेर था जो हिरन का शिकार कर रहा था और हिरन खौफ के मारे दौड़े चली जा रही थी और शेर पीछे था कि हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था कि एक बार दोनों के कानों में नबी की आवाज़ आ गई। अब पता नहीं आप कैसे जुमला सुनेंगे आगे। हिरन के कान में नूह की आवाज़ आई, शेर के कान में नूह की आवाज़ आई। हिरन का खौफ खत्म हुआ, शेर की भूख मिट गई। आप सलामत रहिए। अब अगला जुमला कैसे सुनेंगे? हिरन का खौफ खत्म हुआ, शेर की भूख मिट गई और दोनों चले कश्ती नूह की तरफ और कश्ती में सवार हो गए। तवज्जो, कहते हैं हर जानवर हजरत नूह की कश्ती की तरफ जा रहा था आवाज़ें नूह सुनकर। ऐसे में खिंजीर अपनी ज़ौजा, अपनी मादा के पास आया, कहा क्या तुझे नबी की आवाज़ नहीं आई? खिंजीर आया अपनी बेगम के पास और कहने लगा तुम्हें क्या नबी की आवाज़ नहीं आई, चलो। तो पलट के उसकी मादा ने कहा अरे हम तो नजिसुल ऐन हैं, कहाँ वो ताहिर कश्ती हमें बिठाएगी।
भाई जुमला ज़ाया ना कीजिएगा, अजीब जुमला नजमी भाई। मैं कहने जा रहा हूँ, एक बार खिंजीर ने आके अपनी मादा से कहा चलो भाई कश्ती है, और क्या तुम्हें नबी की आवाज़ नहीं आई? तो पलट के मादा ने खिंजीर की कहा अरे वो ताहिर कहाँ, वो हमें अपनी कश्ती में बिठाएंगे, हम नजिसुलैन हैं। तो पलट के खिंजीर ने कहा अरे वो बिठाएं ना बिठाएं वो बात और है, हमें तो नबी ने बुलाया है, अगर नहीं गए कल को खिंजीर था ना तभी नबी के बुलाने पर नहीं। मैं तो हजरत नूह का किस्सा सुना रहा हूं, आपके क्या कहना। तो अब भाई क्या हुआ, उसने कहा जल्दी से चलो, इसलिए कि कल को तारीख में यह ना लिखा जाए कि नबी बुलाता रहा और हम नहीं गए। आए, दोनों आए। अच्छा, नूह ने मना भी नहीं किया। अब है कमाल का जुमला, और कैसे आप सुनेंगे हर जुमला ही माशाल्लाह आप इतनी मोहब्बत से सुनते कि मैं खुद आपका दिल से कदरदान हूँ। कहते वो दोनों आए और नबी से कहा क्या हमारे लिए जगह है? नबी ने कहा बिल्कुल जगह है, आ जाओ। अब इमाम का जुमला सुनिए, जुमला सुनिए। इमाम ने कहा नूह की कश्ती में उस वक्त जो आया, चाहे खिंजीर आया चाहे कुत्ता आया, कुछ कह रहा हूं, इमाम सादिक फरमा रहे जो जो नूह की कश्ती में नूह की तरफ बढ़ा नूह ने बिठाया, मगर एक को नहीं बिठाया। उसने कहा फर्जंदे रसूल किसे? कहा जिसका नसब पाक नहीं था। नूह ने अपनी कश्ती में हर एक को जगह दी, मगर नहीं दी तो बस उसको नहीं दी जिसका नसब पाक नहीं था। यानी नूह ने बता दिया ये कश्ती निजात है, ये कश्ती निजात है, यहां सब आएंगे, बदनसब नहीं आएगा। अब मुझे रसूल की वो हदीस समझ आई, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह है। भाई बातें पहुंच रही हैं, मैं तो हक और बातिल की कहानी सुना रहा हूं। अल्लाह ने बताया कि हक क्या है और बातिल क्या है। कश्ती नूह तैयार हो चुकी, कश्ती नूह तैयार हो चुकी, और ऐसे में जो जो आ रहा है वो निजात पा रहा है। और नबी ने क्या कहा, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है। तो अब मैं एक जुमला कह दूं, अगर आप मेरे जुमले की कदर करें, कैसे आप कदर करेंगे और मैं देखूं आप कहां तक इस जुमले को बर्दाश्त करें और कैसे कदर करेंगे। नूह की कश्ती आज कहां है हमें नहीं पता। किसी को पता है? अगर पता हो तो मुझे बता दे। मुझे अभी फिलहाल अभी तक तो नहीं पता। अब क्या पता मैं थोड़ी शायद रिसर्च करूं तो मुझे पता चल जाए, अभी तक नहीं पता। लेकिन अगर कहीं ना कहीं होती तो मैं अभी तक तो मुझे पता चल ही जाता ना। ज़ाहिर है मैंने हदीसें पढ़ी, रिवायतें पढ़ी, तफसीर पढ़ी, अब तक मुझे नहीं पता चला। तो नूह की कश्ती का कहीं अता पता नहीं है। मगर अब जुमला सुनिए, रसूल अल्लाह ने कहा हुसैन सफीना नूह है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं भाई, है ना हदीस आपके जहन में? हुसैन मिसबाहुल हिदाया है, हिदा है यानी मिसबाहुल हुदा है, हिदायत का चराग, और शाबाश माशाल्लाह बच्चे सलामत रहे, और निजात की कश्ती है। तो अब सवाल ये है, आज नूह की कश्ती का हमें नहीं पता कहां है, मगर हुसैन के सफीने का मालूम है कहां है। जिसे आप फर्शे अज़ा कहते हैं वही तो सफीना नूह है। अब पता चला नूह ने सबको बिठाया, हरामजादों को नहीं बिठाया।
ये सफीना हुसैन है, ये निजात की कश्ती है जहां आप तशरीफ फरमा है। यहां आना हर एक का ज़र्फ नहीं है, जिसे अल्लाह चाहे वो यहां पर आएगा। ये सफीना नजात है। अच्छा, खिलाफ तो बोलते ही हैं, बच्चे काटते हैं, जो कि जुमले आप लोगों ने सुने हुए, ये बच्चे काट के खुदा न खास्ता खिला देते हैं। अब पता नहीं कौन सा बच्चा कटा, कब कटा, हमें तो नहीं पता। हम बचपन से, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ ये पैगाम मोहब्बत है। मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ, मैं जहाँ जहाँ अशरा पढ़ रहा हूँ, मेरे इतने सुन्नी बरादरान तशरीफ़ लाते हैं और इस मोहब्बत से मजलिसों को सुनते हैं और क्या खूबसूरती के साथ ज़िक्र हुसैन में मुनहमिक है। तो अब सवाल ये जो बच्चे कटने वाली कहानी है, ये कौन सी है? मैं खुदा की कसम, मुझे अभी तक पता ही नहीं चल सका है। मैं इल्म हासिल करने के लिए सवाल उठा रहा हूँ, ये क्या होता है। हाँ देखिए नजमी भाई कितने, यही तो मुझे समझाना था, ये है बातिल का शर। कैसे अब मैं आपको दलील देता हूं। जैसे ही कश्ती नूह तैयार हो रही थी तो वो जितने काफिर थे वो बच्चों से कहते थे वहां मत जाना, इसलिए कि पता था अगर गए तो वापस नहीं आए। और बच्चे वापस आएंगे तो नूह के दीन पर आएंगे। इसलिए हमेशा बातिल ये चाहता है कि बच्चों को रोको और हक की तरफ जाने ना दो। भाई ये पूरे अंबिया की कहानियों में आपको दास्तानें मिलेंगी। रसूल अल्लाह के लिए लिखा है कि सारे काफिर मुशरिक अपने बच्चों से कहते थे बेटा उनके पास नहीं जाना, इसलिए कि उन्हें पता था अगर ये वहां गए तो वो पैगाम हक सुनकर हमारे बातिल से रूगर्दानी करेंगे। अब आई है वो अहम बात जहां पे मुझे आपको आज की तकरीर को रोकना है, और वो क्या, भूले तो नहीं बात कहां से शुरू हुई थी? बातिल नबी के घर में घुसता है। अब कैसे घुसा वो सुन लीजिए। नूह की कश्ती तैयार और अब बस चलने की तैयारी है। लोग आ गए, जितने अहले निजात थे वो सब कश्ती नूह में आकर बैठ गए और अब कश्ती है कि जिसे चलना है। ऐसे में कुरान कहता है जब सब बैठ गए तो हज़रत नूह का बेटा, देखिए बातिल कैसे घर में घुसा, कल आदम के घर में घुसा था, आज नूह के घर में घुसा। वो आदम का बेटा, ये नूह का बेटा। हज़रत नूह ने अपने बेटे को देखा, ये तो आपका किस्सा सुना हुआ है, मैं तो बस इशारे कर रहा हूँ मौजू समझाने के लिए। हज़रत नूह ने जैसी बेटे को देखा, कहा बेटे आओ कश्ती में आ जाओ। बेटे ने कहा नहीं, हम तो कश्ती में नहीं आएंगे। पता चला बातिल ऐसा सवार हो गया कि हक की सदा सुनी नहीं रहा और नूह बार बार कह रहे बेटे आओ आओ। तो अब बातिल ने एक जुमला दिया और कुरान का जुमला है। बातिल ने कहा मैं पहाड़ पर जा रहा हूं, मैं पहाड़ पर जा रहा हूं, पहाड़ मुझे बचा लेगा। नूह ने कहा नहीं बेटा, आज कोई पहाड़ नहीं बचाएगा। हक ने बातिल को समझाया पहाड़ पर मत जाओ, इसलिए कि आज अज़ाबे इलाही से तुम्हें कोई पहाड़ नहीं बचाएगा। और वो बार बार खड़ा बाप को बता रहा था नहीं मुझे तो पहाड़ बचा लेगा, नहीं मुझे तो पहाड़ बचा लेगा, नहीं मुझे तो पहाड़ बचा लेगा। कुरान कहता है इसी गुफ्तगू में और कशमकश में बाप बेटे के दरमियान पर्दा आ गया और फिर देखते ही देखते कनान डूब गया। तवज्जो, देखते ही देखते कनान जो कि नूह का बेटा था वो डूब गया। तो नूह ने बड़ी हसरत से कहा परवरदिगार मेरा बेटा है। जागो भैया, खात्मे पे जा रही है तकरीर। एक बार नूह ने कहा परवरदिगार मेरा बेटा है। अल्लाह ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, इन्नहु लैसा मिन अहलिक। नूह ये तेरी अहल का नहीं है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। नूह ने कहा मेरा बेटा है। अल्लाह ने कहा तेरी अहलियत में नहीं है।
यानी ये अहल नहीं है, तेरी अहलियत में ये शामिल हो जाए। नूह ने कहा मेरा बेटा, अल्लाह ने कहा अहल नहीं। नूह ने कहा मेरा बेटा, अल्लाह ने कहा अहल नहीं। पता चला अल्लाह ने इब्नियत का इनकार नहीं किया। जो नहीं समझा मैं जुमला पलट कर कह दूं, अल्लाह ने रिश्तेदारी का इनकार नहीं किया। अल्लाह ने कहा तेरी अहल में नहीं है। इमाम से पूछा गया आखिर हुआ क्या कि अल्लाह ने अहल से निकाल दिया? का बस एक वजह थी, क्या? मुखालफत हुज्जत। आप सलामत रहिए। इमाम से कहा वजह क्या थी कि अल्लाह ने अहलियत नूह से उसे निकाल दिया? कहा बस वजह ये थी कि उसने हुज्जत खुदा की मुखालफत की। पता चला कुरान ने उसूल दे दिया, जो हुज्जत की मुखालफत करे चाहे वो इब्नियत में क्यों ना हो, अहलियत में नहीं रहता। अरे ये तो नस्बी बेटा था, मुखालफत करके अहले बैते नूह से निकल गया। जब मुखालफत हुज्जत करके नूह का बेटा है न रहा, तो ये जबरदस्ती की रिश्तेदारियां किसी को अहले बैत कैसे बना? कुछ हक और बातिल समझ आ रहा है? यानी नबी के घर में है मगर बातिल है। अब खुदा की कसम, ये जितने मेरे सामने हजरत अब्बास अलमदार से मोहब्बत करने वाले हैं उनके हवाले जुमला कर रहा हूँ, और आपके चेहरे बताएंगे कि जुमला कहाँ तक पहुँचा। तवज्जो। अल्लाह ने कहा लैसा मिन अहलिक, तो नूह ने कहा दलील दे परवरदिगार, ताकि सुबह क़यामत तक लोगों को दलील तो मिल जाए कि ये मेरी अहल में से क्यों नहीं है। अब कुरान पढ़े सूरह हूद। अल्लाह ने कहा इन्नहु अमलुन गैरु सालेह, इन्नहु अमलुन गैरु सालेह। जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा उसे समझाता हूँ। अल्लाह ने कहा इन्नहु अमलुन गैरु सालेह, ऐ नूह ये था तो तेरा बेटा, मगर अमल साले नहीं था, इसलिए अब बेटा नहीं रहा। अब मैं नूह के बेटे का क्यों जिक्र करूं कि जो जिक्र बातिल है? मैं तो अली के बेटे अब्बास का जिक्र करूंगा जो हक है। इमाम ने कहा जब अब्बास की ज़ियारत पढ़ो, कहो अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह। बस भाई आप सलामत रहिए। बाबा तकरीर ख़ात्मे पर है, क्या मोहब्बत से आप मौजू सुन रहे हैं हक और बातिल। यानी अल्लाह ने बताया कि हक क्या है और बातिल क्या है। खबरदार हक और बातिल पर निगाह रहे, कहीं बातिल तुम्हें उचक कर हक के मैदान से ले ना जाए। अब भाई फ़ज़ाइल ख़ात्मे पर है, लेकिन अगर अब तक की पूरी तकरीर जहनों में आ गई तो अभी फ़ज़ाइल ही है, 10 मिनट में और फ़ज़ाइल पढ़ूंगा। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि जुमला ऐसा आ रहा है कि मुझे नहीं पता आप किस कैफ से सुनेंगे। आप जुमला सुनिए। कुरान ने कहा, यानी इस पूरे नक्शे से कुरान ने एक बात बताई कि हक आखिरी मंजिल तक बातिल के मैदान में आवाज़ देता रहता है। कैसे सुनेंगे जुमला? हक आखिरी मरहले तक बातिल के मैदान में सदा देता रहता है, ताकि अगर कोई बातिल के दरमियान हक छुपा है। कैसे मैं जुमला कहूँगा, कैसे आप सुनेंगे? हक बातिल के मैदान में बार बार पुकारता रहता है, ताकि बातिल के दरमियान अगर हक छुपा हो
तो हक बातिल के मैदान में से उन्हें पुष्ट दिखाकर हक की तरफ आ जाता है। करबला की जंग मुसल्लत थी 9 मुहर्रम को, मगर हुसैन ने एक दिन बढ़ाया इसलिए कि एक हक वहां है, उस हक का नाम है हुर। कदर की आपने जुमले की, बस बस फजाइल के आखिरी जुमले। हुसैन ने इसलिए रोका 9 मुहर्रम की जंग को कि वहां एक हक हमारा मौजूद है। ये एक हक तो मैं इशारतन कह रहा हूं, वरना बहुत से हक वहां से आए। बहुत से हक, अब मैं पूरा अशरा पढ़ चुका हूं गुज़िश्ता बरस नासिरान खुदा पर, वो सब यूट्यूब पर है, वहां जाके आप पूरी 11 तकरीरें उसको देख लीजिएगा। मुझे तो बस तकरीर को ख़त्म करना है आखिरी जुमलों पर। यानी हुर वो हक है जिसका मुंतजिर हुसैन है। हम सब मुंतजिर हैं हुज्जत के। कहाँ आप जुमले की कदर कर रहे हैं? मैं कुछ कहना चाह रहा हूं भाई, हम सब मुंतजिर हैं हुज्जत दौरा के। 61 सने हिजरी में हुज्जत मुंतजिर है हुर की। कभी इस निगाह से हुर को देखा कीजिए कि वो हुर के मीर अनीस ने अजीब जुमला कहा, अजीब बन कहा, दो ज़ख से जो आज़ाद किया हुर को खुदा ने। भाई जाग जाए, फजाइल है फजा। दो ज़ख से जो आज़ाद किया हुर को खुदा ने, खुलवा दिए फिरदौस के दर उगदा कुशा ने, जानू पे रखा सर को इमाम दो सरा ने, आला किया अदना को बुजुर्गों की दुआ ने, सब जिसके तलबगार थे जन्नत में वो दुर था, हूरा ने जिना गिर थी और बीच में हुर था। हूरा ने जिना गिर थी और बीच में हुर था, ये है हुर। अब ये जुमला भी सुन लीजिए, और अगर किसी को बुरा लगे तो भाई बुरा लगता रहे, हमें आपका जुमला ज्यादा बुरा लगता है। और वो जुमला, ये मैं बहुत दिल मेरा दुखा हुआ है इसलिए आप सब के हवाले जुमला कह रहा हूं। अगर आप भी इस तरह के जुमले कहते तो तौबा कीजिए। कहूं जुमला? भाई देखे, बेशक हुसैन का दरवाजा सबके लिए खुला है। खुला है कि नहीं खुला? आप पीछे वालों का है अकीदा, भाई ये मुहर्रम हम इसीलिए तो मनाते हैं कि सबके लिए दरवाज़ा खुला है, जिसको दिल चाहे आए। अभी तो मैंने कहा ये सफीना निजात है, हम सबके लिए, जिसका दिल चाहे आए। हुसैन ने किसी पर दरवाज़ा बंद नहीं किया। लेकिन ये जुमला गलत है, हर आने वाले हुर के लिए दरवाज़ा खुला है, ये गलत जुमला है। आप मेरी बात के वज़न को समझिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हर आने वाले हुर के लिए ये गलत जुमला है। हुर बस एक थे, वो आए, हुसैन के कदमों में गिरे। हुसैन ने कहा मैंने तुझे बख्शा, रसूल ने बख्शा, अली ने बख्शा, जहरा ने बख्शा, वो सब बख्श चुके, आप नहीं बख्श रहे। कुछ कह रहा हूँ, कदर से इन जुमलों को सुनिए। ये जुमला गलत है कि हर आने वाले हुर के लिए हुर सिर्फ एक थे। हुसैन ने कह दिया जैसे असहाब मेरे हैं। अब भाई ये मार्फत की बात है, अगर किसी को मुखालफत करनी है तो वो बिल्कुल करे, लेकिन दलील के साथ करे। हुर बस एक थे, हुर अब कोई नहीं होंगे। हुसैन का हुर ऐसा ऐसा कि हुसैन ने उसे वो दिया। हाय हाय, कहाँ आप जुमले को समझे। अब मैं आपको समझाता हूँ। हजरत हुर, फजाइल के आखिरी जुमले सुनिए। कहते शाह इस्माइल सफ़वी ईरान के बहुत बड़े बादशाह गुजरे, और ये भी बातें हमारे नौजवान महफूज करें, बस तकरीर हो चुकी। दो जुमले हजरत हुर पे सुनिए। शाह इस्माइल सफ़वी ये ईरान के वो बादशाह हैं कि जिन्होंने ईरान में शिया मजहब सरकारी तौर पर मुतारिफ करवाया।
यानी आज जब ईरान का वो पूछा जाता है कि भाई मसलक क्या है, मज़हब क्या है ईरान का, तो मज़हब क्या है ईरान का? शिया इस्ना अशरिया, यही है ना ईरान का मज़हब। तो इसके जो मूजिद हैं जिन्होंने ये काम किया वो शाह इस्माइल सफ़वी थे। सफ़वी हुकूमत का सबसे पहला बादशाह। कहते हैं कि ये करबला गए ज़ियारत पर, करबला गए, इमाम हुसैन की ज़री की ज़ियारत की, हज़रत अब्बास की ज़ियारत की, शोहदाए करबला की ज़ियारत की। जब कर चुके तो कहने लगे चलो बस अब अपने वतन वापस चलते। तो किसी ने कहा सरकार आपने हज़रत हुर की ज़ियारत नहीं की। अब इनका जुमला सुनिए, बातें पहुँच रही हैं सब तक। आखिरी जुमला तकरीर का, कहने लगे आपने वो हज़रत हुर की ज़ियारत नहीं की, अब वो थोड़ा दूर दफन है और जो जा चुके वो जानते, थोड़ा करबला से जब आप बिल्कुल, अब तो खैर वो करबला ही के हिस्से में, पहले वो करबला से बाहर था, तो वहाँ पे हज़रत हुर का रोज़ा है। किसी ने कहा शाह इस्माइल वहाँ की भी ज़ियारत कीजिए। अब उनका जुमला सुनिए, उन्होंने कहा नहीं हुर की तो हम ज़ियारत नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा उसकी वजह यह है कि अगर हुसैन ने उन्हें माफ़ किया होता, अभी देखिए फ़िक्र क्या है, कहने लगे अगर हुसैन ने माफ़ किया होता तो इतना दूर थोड़ी दफन होते। जैसे सारे शोहदाए करबला सबकी क़ब्रें, हज़रत अब्बास वग़ैरह सब इमाम हुसैन के नज़दीक दफने, कहने लगे फिर ये कैसे होता कि हुर को हुसैन इतना दूर दफन करते। तो यहाँ से उन्होंने दलील बनाई। तो लोगों ने, उलमा साथ थे, उन्होंने समझाया शाह इस्माइल आप ये क्या बातें कर रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि हुर के जो घराने वाले थे वो आ गए थे और हुर के लाशे को ले गए और वहाँ पर दफन कर दिया। छोड़े आप ये फजूल बातें ना कीजिए, आइए चले ज़ियारत करें। उन्होंने कहा फिर तो मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा शर्त ये है कि नब्ज़ क़ब्र होगी, नब्श क़ब्र होगी, क़ब्र को खोला जाए और देखूंगा। अगर तो हुर अब तक वैसा ही है, फ़ज़ाइल का आखिरी जुमला, अगर तो हुर अब तक वैसा है जैसा वो शहीद हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि हुसैन ने माफ़ कर दिया था और ये हुसैन का बावफा सहाबी था और शोहदाए करबला में था। अब ज़ाहिर है वो बादशाह था, उसके कहने पर कब्र को नब्श किया गया, कब्र को खोला गया। जैसी कब्र को खोला तो देखा हज़रत हुर अब तक वैसे ही थे जैसे दफन किए गए थे। आखिरी जुमला, आपकी आंखें नम है या आपकी मौला से मोहब्बत है, अल्लाह इस मार्फत में इजाफा करे। आखिरी जुमला कहते जैसी हुर को देखा, अब है वो जुमला जो मैंने कहा ना, हुसैन ने हुर को वो दिया जो किसी को ना मिला। इस्माइल सफ़वी ने जैसी हुर के लाशे को देखा, तरो ताज़ा ताज़ा लहू हुर के लाशे से बह रहा था, गोया अभी अभी इनको दफन किया गया हो। मगर उसकी हैरत उस वक्त बढ़ी कि अब तक हुर की पेशानी पर रूमाले फातिमा से, बस आपकी आवाज़ें बुलंद हो गईं। कहा कि इस रूमाल को मैं हटाऊंगा। लोगों ने कहा ये बेअदबी ना कीजिए, ये तो हुसैन ने बांधा है। कहा मैं ये रूमाल बरकत के लिए ले रहा हूँ। कहा नहीं नहीं ये सब ना कीजिए, मगर बादशाह था, किसी के कहने से क्या रुकता, बहुत रोएंगे आप। कहते हैं जैसे ही रूमाल को खोला एक खून की धार थी, हजारों किस्म के कीमती कपड़े मंगवाए गए और हुर की पेशानी पर बांधे गए, मगर लहू रुका ही नहीं। जैसे ही रूमाले ज़हरा आया, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, आप गिरिया कर रहे हैं। लो तकरीर के आखिरी जुमले सुन लो, ये थे हजरत हुर। क्या कहने हुर के, जब आए तो कहते पट्टी बांध कर आए थे, पट्टी बांध कर आए थे, मगर जैसे हुसैन ने आता देखा, हुर तनहा नहीं आए, जवान बेटा साथ था, बराबर का भाई साथ था और गुलाम था जो पीछे पीछे आ रहा था। एक बार जैसे हुसैन ने आता देखा, अली अकबर को देख के कहा अकबर जाओ हुर के बेटे का इस्तकबाल करो। भाई यही मसाइब है। गिरिया आपका बुलंद रहे। तकरीर के आखिरी जुमले,
कहा अब्बास जाओ तुम हुर के भाई का इस्तिकबाल करो। एक बार जॉन को देखा, कहा जॉन जाओ हुर के गुलाम का इस्तिकबाल करो। कहा आका हुर का इस्तिकबाल कौन करेगा? कहा मैं लाल ज़हरा का, मैं फातिमा ज़हरा का लाल हुर का इस्तिकबाल करूँगा। हुर आया, हुसैन के कदमों से लिपट गया, का मौला मुझे माफ़ कर दीजिए। हुसैन ने उठाया, हुर की पेशानी को चूमा, गले से लगा लिया, का हुर बस अब ये बात ना करो, हमने तुझे बख्शा, अम्मा ने तुझे बख्शा। क्या कहना हुर का कि आज जब ज़ियारत पढ़ते हैं तो हुर को कहते हैं ए ज़हरा की मदद करने वाले, ऐ हसन के मददगार, ऐ हुसैन के मददगार, ऐ अल्लाह के दीन के मददगार, ऐ अल्लाह के मददगार। हाँ हाँ हुर आया, आखिरी जुमला तकरीर का, आपने गिरिया की, हम मजलिस हो गई। कहते हैं हुर ने हुसैन से कहा मौला मेरे इस जवान बेटे को मरने की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन ने कहा नहीं हुर रहने दो। कहा तुम बेटे का लाशा उठाओगे? कहा नहीं मौला इजाज़त दीजिए। आखिरी जुमला। हुसैन ने कहा ठीक है हुर हम इजाज़त देते हैं। हुर का बेटा जिसका नाम अली था घोड़े पर बैठा मैदान जंगा में आया। अब जो तलवार चलाई कई दुश्मनों को फिन्नार किया, मगर लिखा ये है एक बार एक तलवार हुर के बेटे के सीने पर लगी। बद तलवार का लगना था, हुर का बेटा घोड़े से गिरा। एक बार जैसे ही हुर को पता चला घोड़े पर बैठे और चले अपने जवान का लाशा उठाने, मगर हुर ने देखा हुर के पहलू में एक तेज घोड़ा आया। हुर ने देखा ये तो हुसैन है। कहा मौला आप गुलामों का लाशा उठाएंगे, मैं जाता हूँ ना। कहा नहीं हुर ये जवान का लाशा है। अरे बूढ़ा बाप जवान का लाशा नहीं उठाता। मैं कहूँगा मौला ये हुर का बेटा था, वो अली अकबर एड़िया रगड़ रहे थे। हुसैन मातम हुसैन।